नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। और इस लर्निंग में हम लोग जानेंगे कंपनी और कंपनी से रिलेटेड स्टॉक मार्केट की डिटेल्स को लेकर के। तो कंपनी का जो कारोबार रहा, उस कारोबार से होने वाले फायदे नुकसान से निवेशकों को कितना फायदा और नुकसान होती नजर आती है। कंपनी का नाम है गुजरात नेचुरल रिसोर्स। कंपनी के बारे में देखा जाए तो कंपनी जैसे ही नाम से पता चलती है कि नेचुरल गैस पे कंपनी कामकाज करती होगी, ऐसा ही आंकड़ा कहता है। तो कंपनी ऑयल एंड गैस सेक्टर में कंपनी कामकाज करती है। इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी केवल बीएसई पे लिस्टेड है। अब सबसे बड़ी बात आती है कंपनी का कारोबार से, जो नेचुरल गैस और इसमें ऑयल में डील करती है, जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और प्लांट्स की बात कर रही है। यहाँ पे इनसे होने वाले फायदे नुकसान कितने दर्शाते हैं, क्योंकि कुछ एक अलग सेक्टर की तरफ देखा जाए, सेक्टर की बात नहीं कर, सेक्टर का अर्थात सेगमेंट की बात करूं, सेगमेंट के अलावा की बात करूं तो कुछ और भी कहता है। इसलिए हम ओवरऑल क्या करने वाले हैं, सेक्टर सेगमेंट और इनकी प्रयास करेंगे। तो समझ लेंगे कि कंपनी को लेकर के चला क्या। कंपनी को लेकर कहती है कि पूरे के पूरे मार्केट कैप कंपनी का 181 करोड़ का। और ये तो था पहला एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट की तरफ देखा जाए तो वो कहती है कंपनी में निवेशक जो थे कंपनी में, वो लगातार यहाँ से अपनी निवेशक बढ़ते है क्या, निवेशक का था अर्थात ये था जो प्रमोटर्स पर बैठे थे कंपनी में, उन्होंने बनाया और बनाने के बाद चलाने की लायबिलिटी रखी। उनके पास जो होल्डिंग थी धीरे धीरे होती कम होती, आखिर वो प्रमोटर्स पब्लिक में शिफ्ट करती नजर आई। और ना ही कोई एफआई ना ही कोई टीआई, सबके सब कहाँ पे जा रही है, आम पब्लिक के पास। और आम पब्लिक की यदि बात किया जाए, कंपनी में ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 12 से लेकर के 15,000 के आसपास भीड़ खड़ी होगी और अच्छी खासी बल्क डील भी देखने को मिलता है। अब जब हम पब्लिक की तरफ देखेंगे तो लगता है कि अच्छा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पे अपनी पोजीशन लेके बैठे, तो आखिर आम निवेशक के पास कितना है जिसके पास इनकी बढ़ोतरी की बात आंकड़ा किया जाए, जहाँ पे सबके पास 2%, 2.5% जाए, 11% होल्डिंग होल्ड। चलिए जानने के प्रयास करते हैं कंपनी को लेकर के, जिसका नाम है गुजरात। और इसमें एक चीज़ को और आकलन करके देखते हैं, और वो ये कहता है कि पिछले कुछ दिनों से कंपनी अपनी ब्रेकआउट करती हुई लगातार नजर आई है। और ब्रेकआउट जब भी किया है मार्केट को नई आयाम तक पहुंचाने में उनको एक काबिलियत हासिल हुआ है, और ये ऊंचाई तक पहुंच जाती है। और ये कह सकते हैं कि एक साल के हायर टू हायर पे कंपनी फिलहाल ये प्राइस के आसपास है। क्या लगता है आने वाले समय में इसको तोड़ पाएगी, या फिर मार्केट इसके डिप की तरफ ही भाग आएगी। कंप्लीटली की तरफ समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं इसकी करंट सिचुएशन से लेकर के कुछ मार्केट की, जहाँ पे बुक वैल्यू कहता है करीब 13 रुपये के आसपास का। इंटरेस्टिंग वैल्यू बिल्कुल सैलेंट है, क्योंकि कंपनी नुकसानदायी में देखने को मिलता है, जहाँ अर्निंग पर शेयर भी नुकसान का है, करीब करीब 50%, सॉरी 5% के आसपास का आंकड़ा देता है। इसके अलावा की बात करा जाए कंपनी को लेकर के, तो ये देखने को मिलता है कि आर से निगेटिव, आर भी निगेटिव है, स्टॉक का पी बिल्कुल साइलेंट बैठी, क्योंकि कंपनी नुकसान में है। और मार्केट में प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 172% रीच किया है। प्रमोटर की होल्डिंग लगातार लगती है कि बिकवाली के अंदर चल रही है, जबकि करंट रेशो का माप काफ़ी ज़्यादा कहता है, जबकि ही ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि डेट्स फ्री के कगार पे चलती नज़र आती है। और चलिए इन सभी पहलुओं की तरफ देखा जाए तो कंपनी हायर टू हायर 31 टच किया था 52 वीक में, और इसके लोअर बात करें तो लोअर बॉटम में करीब करीब 12 रुपये तक उन्होंने बेच को मजबूत करती हुई नजर आई थी। अब कंपनी की तरफ देखते हैं किस सेक्टर से उसका काम करते हैं, देखने के कंपनी कंपेयर करते 1991 में कंपनी बनी थी। 91 बनने के बाद मार्केट ने पिछले एक साल में तो कुछ बड़ी उछाल नहीं दिया, लेकिन एज अ टाइम फ्रेम कंपनी ने अच्छी खासी उछाल दिया है। पिछले 5 साल में 172%, इसको कहते हैं रिस्क टू रिटर्न की बात कहते हैं। और ये जो समरी डेटा है वो क्या है, मार्केट की हर एस्पेक्ट को देखा जाता है, चाहे कंपनी का कारोबार सा हो या स्टॉक मार्केट की। इन समरी डेटा के पीछे हमें क्या करना है, आर टू आर को समझेंगे, जिसका नाम है रिस्क टू रिकंसिलेशन, रिस्क टू रिवार्ड एंड द रिस्क टू रिटर्न की बात करेंगे। तो पहली कड़ी में हम देखते हैं इसकी रिस्क टू
रिकंसलेशन को। रिस्क रिकंसलेशन हमारे सामने दिखती है कि फंडामेंटल की कुछ स्ट्रेटजी को देखा जाए, जिसमें कि फाइनेंशियल सिचुएशन क्या रही कंपनी का लगातार। तो यहाँ पे देखने को आई कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशन कई बार तो उछलती भी है लेकिन कई बार गिरती हुई नज़र आती है, ऐसा आंकड़ा उन्होंने दिया। और ये आंकड़े के साथ साथ ये कहती है करीब करीब EBITDA में 40% तक की गिरावट दर्ज करती है। इसके अलावा की बात करें तो यहाँ पे एनुअली डेटा भी कहती है कंपनी को लेकर के, जहाँ पे ट्रेंडिंग व्यू एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोविड के बाद लगातार इंक्रीज करती हुई नज़र आती है, जबकि प्रॉफिट भी धीरे धीरे जो लॉस मेकिंग थी वो सेटअप होती नज़र आती है। और ये भी आंकड़ा पिछले पीरियड से देखा जाए तो कहती है 105% से लेकर के EBITDA में करीब करीब 606% तक की उछाल बनाती हुई नज़र आती है। और यही आंकड़ा देखते समझ में आ पा रही कि आखिर ट्रेंडिंग उसका थोड़ा सा सेटअप होती नज़र आती है, चाहे वो क्वार्टरली बेसिस का बात करें या फिर ईयरली डेटा की बात क्यों ना करें। अब कुछ और एस्पेक्ट की तरफ चलते हैं जिसको हम कहते हैं रिकंसलेशन की पार्ट की दूसरी कड़ी। और दूसरी कड़ी में हम ये जानें कि आखिर बैलेंस शीट फिगरों को इसके बारे से प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ क्या करता है, इफेक्ट और हिट किया जा सकता है। जहाँ पे देखा गया कंपनी अपनी बोरोइंग्स लगातार बढ़ाई है, जब उन्होंने लायबिलिटी बढ़ाई है तो उसके पीछे कुछ कारण हो, क्या उन्होंने किया, क्या का यूटिलाइजेशन क्या करते, सेट्स अच्छी खासी बनी है। और बाकी कुछ एस्पेक्ट की तरफ देखा है तो मार्केट में इनके उधर काफ़ी सारे पैसे भी होंगे, जो भी पैसे हों, लेकिन पैसे 30 दिन में आ जाते हैं, 24 में आ जाते हैं, तो कोई फिर चिंता की बात नहीं होती। और ये परसेंटेज कोई भी आंकड़ा दिलाए। निवेशकों की चर्चा हमने पहले किया था, सेंटिमेंट इसके बारे में कुछ कहती है कि नहीं कहती। सेंटिमेंट फिलहाल यहाँ पे कुछ ऐसा अपडेट निकल नहीं आती है, चेंज ऑफ डायरेक्टरशिप की बात उन्होंने कहा था। लेकिन यदि हम केवल और केवल ग्राफ के बेसिस पे ये देख लें तो बैलेंस शीट की फिगर्स जो है वो किस काम कर रही है, कहती है ट्रेंडिंग व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ से लेकर के ट्रेंडिंग बना रही है, ट्रेंडिंग बनाने में कामयाब होती नज़र आती है। और ये पिछले साल से यदि कंपेयर करेंगे तो कहती है तो गिरता हुआ नज़र आता है, जहाँ पे 10 गिरावट दर्ज करती है। और एसेट्स वैल्यूएशन भी लगता है काफ़ी कम है कि यदि 2% से ज़्यादा एसेट्स गिरती है 1% ही लायबिलिटी में गिरावट दर्ज, एक इनकी वीकनेस को शो कर, इसके अकॉर्डिंग एसेट्स और लायबिलिटीज की बर्डन के। अब कुछ हिस्टोरिकल डेटा की तरफ देखा है तो कंपनी का सेल्स तो उन्होंने दिखाया कि हमारा सेल्स लगातार बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ी है, स्टॉक प्राइस भी बढ़ने के कगार पे है, और रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल ही नहीं रहना चाहती है क्योंकि वो एक निगेटिव सेंटीमेंट। एक और चीज़ को समझने के प्रयास करें, उसका नाम हम देखा जाए तो वो कहती है जो मार्केट में लॉस मेकिंग के बाद भी उधार का पार्ट बड़ा नहीं था, क्योंकि 3 करोड़ के आसपास था, सेल्स लगातार इंक्रीज करती नजर आती है। मतलब कंपनी के कुछ फंडामेंटल स्ट्रेटजी की तरफ देखा जाए तो कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ी है। इसके अलावा देखा जाए जितना सेल्स बढ़ा उसी अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंसिव भी बढ़ती है, जिसकी वजह से लॉस मेकिंग नियर अबाउट अभी लगातार सेटअप करने में लगा है, लेकिन अभी सेटअप बन नहीं पाया है। इसकी वजह से जब ईपीएस की बात किया जाए, ईपीएस कभी कभी 4 रुपये तक की निगेटिव में सेंटिमेंट दिलाता था, आजकल करीब करीब 54 पैसे के निगेटिव इम्पैक्ट डालती नज़र। इसके अलावा की बात करें तो पीएस में के साथ ओएनजीसी, ऑल इंडिया हिंदुस्तान ऑयल शामिल है, जहाँ पे इनमें जितना भीड़ है उससे कम ज़्यादा भीड़ यहाँ पे कहता है, जो कि रात नेचुरल गैस रिसोर्स है। तो एनालिसिस की पार्ट और चार्ट का आंकड़ा ये कहता है, पिछले कुछ दिनों की बात करें तो फिलहाल ये अपनी लगातार अपनी ब्रेकआउट वाली सिचुएशन से ऊपरी सतह पे कामकाज करती हुई नज़र आती है, और एक सपोर्टिंग लाइन दोबारा उन्होंने बनाने की प्रयास लगा है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, एक सेम रेंज में लगातार बहुत दिनों तक ट्रेड करती हुई नजर आई थी। और फिलहाल यहाँ भी लगता है कि ऐसे सिचुएशन बनाने वाली है जहाँ सेम, क्योंकि मार्केट ने ऊंचाई तक लेने के बाद मार्केट फिर डिप कर गया, तो हो सकता है ऐसी सिचुएशन दोबारा फिर चलती नज़र आए। बाद में कुछ बात करें, यहाँ पे वॉल्यूम जब कभी कुछ नहीं था मार्केट में, देखिए वॉल्यूम जब मार्केट गिर भी रहा था वॉल्यूम बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब मार्केट चलने के लिए पे वॉल्यूम का मार्केट में, अर्थात कोई बड़ी कुछ छोटे बेच रहे हैं, कुछ बड़े उसमें इन्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं। एनालिसिस की पार्ट में कहती है कंपनी गुड क्वार्टर की बात करती है, और अभी फिलहाल ये इम्प्रूवमेंट की बात किया है डेटर्स डे को लेकर के, और इन्होंने कहा कि होल्डिंग लगातार प्रमोटर ने अपनी बेच के निकलने के कगार पे हैं, अर्थात
समझ में ही आया भी जो कंपनी ऑलमोस्ट आगे चल करके जो बड़ी बड़ी प्लांट्स सब की सब पब्लिक की प्रॉपर्टी हो जाएगी, पब्लिक के लिए हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक होल्डिंग हो जाएगी। कोई मालिकाना हक किसी नॉर्मली नहीं रहेगा। उस अकॉर्डिंग देखा जाए कि प्राइवेट मालिकाना हक की बात हम करते हैं जब उसमें अकॉर्डिंग देखा जाए। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिलता है कि यहाँ पे कहती है तो जनरेटिंग आवर्स इज ऑन द एबिलिटीज ऑफ द डिस्प्यूट मैकेनिज्म ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज को लेकर के इन्होंने एक अपडेट दे रखा है। कहते हैं डिस्प्यूट against the listed company and or its the registrar स्टेट एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट के अकाउंट्स है तो आप इसमें कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और इन्होंने ऐसा डेटा सामने रखा है। कंपनी का कामकाज कहाँ पे था पहले, कहते हैं इनके पास कामकाज गैस प्रोजेक्ट को लेकर कंपनी कामकाज कहती थी नॉर्थ का थाना में है, लॉरे में है, डोलासन्स में है, नॉर्थ पेलोस में है, अनावरा में है। इसकी जो इन्होंने अपनी प्रोजेक्ट को लेकर मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा की बात करें तो कंपनी के पास जो ऑपरेशंस है उसमें गैस एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर है, कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। और इन्होंने अपनी अपडेट यहाँ पे मेंशन करके रखी है। और कहती है एबिलिटी ऑफ द डिस्प्यूट मैकेनिज्म एट द स्टॉक एक्सचेंज इफ़ यू आर एनी डिस्प्यूट अगेंस्ट द लिस्टेड कंपनी एंड ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि यहाँ पे लिस्टेड कंपनी के डिस्प्यूट को लेकर क्या करी। कोई अब ऐसा हो तो आप इसमें ट्रांसफर एजेंट्स ऑन द डिले और द डिफॉल्ट इन द प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट एज पर द शेबी रेगुलेशन सर्कुलेशन डेट जो कि 30/5/2022 को आया था। यू कैन फाइल योर आर्बिट्रेशन विद द स्टॉक एक्सचेंज के साथ आप अपनी फाइल का एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उन्होंने ऐसा इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर करके दिया है। दोस्तों ऑलमोस्ट क्या हुआ, रिटर्न रिवार्ड की तरफ देखा है तो रिवार्ड कुछ कंपनी ने कुछ दिया है अपनी निवेश, तो रिवार्ड की तरफ यदि देखा जाए तो वो कहती है कंपनी, तो कंपनी ने रिवार्ड दिया था 2017 तक। 2017 के बाद रिवार्ड देना बंद कर दिया। उसके बाद केवल और केवल रिटर्न की चर्चा रही निवेशकों में। रिटर्न क्या मिला, तो रिटर्न मिलती नजर आई। पिछले 5 साल में 100% तक 2 साल बनाई थी। जबकि नेचुरल गैस की यदि हम चर्चा करें, नेचुरल गैस सेक्टर में भी शायद ये कह सकते हैं यहाँ पे किसी सेक्टर में इसके अंदर नहीं रखा गया, इसलिए से कंपेयर किया जा रहा है लास्ट 10 ONGC और हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोर जैसे किया गया है इस कंपनी। और यहाँ वॉल्यूम लगातार और बड़ी तगड़ी आती है, 18 100% डिलीवरी पोजीशन की बात करते जाती। दोस्तों हमारे साइड से किसी भी स्टॉक को लेकर ट्रेडिंग और एडवाइस बात शामिल नहीं है, ओनली एज लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। वैल्यूएशन मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। लर्निंग अवेयरनेस सपोर्ट देने के लिए हमारे इस ज्वाइन बटन पे मिलते हैं कुछ नई कंपनी के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।